लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट माइक मॉडर्न रेडियो। मैं महेश सिंह आपके साथ और आप सुन रहे हैं खबरें ईस्ट से। वोटरों की मन की बात भांपने वाली सबसे विश्वसनीय एजेंसियों में से एक एक्सिस माई इंडिया पश्चिम बंगाल पर अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेगी। पहली खबर आई थी कि एक्सिस माई इंडिया आज शाम 5 बजे अपना डाटा जारी करेगा, लेकिन अब एजेंसी के एमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि वो अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेंगे। गुप्ता ने कहा, बंगाल के ज्यादातर वोटरों ने चुप्पी साध रखी है, ऐसे में किसी तरह का आंकड़ा जारी करना सही नहीं होगा। इस बीच खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर कहा, जैसे क्रिकेट की पहली और दूसरी पारी होती है, जीतने वाली टीम दोनों पारियों में अच्छा खेलती है। पहले चरण में जो हुआ, दूसरा चरण उसी का सिलसिला था। जनता, प्रशासन, पुलिस और आयोग का संयुक्त सहयोग बहुत अच्छा रहा। ममता बनर्जी ने इतनी सारी रैलियां की, लेकिन उनका मुद्दा एक ही था, एसआईआर। एसआईआर को मुद्दा बनाकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का। अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। जनता की सहयोग, प्रशासन, पुलिस और कमीशन सब मिल करके जो वोट किया है, बहुत अच्छा है। सबको धन्यवाद है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने एग्जिट पोल पर कहा, लोगों को भाजपा की भाषा पसंद नहीं आई। उनके बोलने का तरीका एक अहम कारक साबित हुआ। जब भी आप उनसे सवाल करते हैं, वे बात को 2047 की ओर मोड़ देते हैं या 1947 की ओर। जब किसी के पास वर्तमान में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो वे ऐसी चालें चलते हैं। साथ ही ईडी जैसी प्रवर्तन एजेंसियों का दबाव भी हर किसी पर है। इस दबाव का फायदा उठाकर वे एग्जिट पोल के जरिए यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन हम उन्हें पहले ही 2 बार हरा चुके हैं और इस बार हम 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। 40 में चले जाते हैं, तो जिसके पास वर्तमान में दिखाने को कुछ नहीं है, वो ये बातें करता है। और सबके ऊपर ईडी का दबाव तो है ही, उसको दिखाते हुए ये एग्जिट पोल में दिखाते हैं कि हार गए हम। ये 2 बार इनको हमने पिछले साफ कर दिया। इस बार जो हमारे 2021 में सीटें थी। दूसरी ओर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आज पटना में एग्जिट पोल को लेकर कहा, पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आ रही है। वहां भारी बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। टीएमसी के गुंडों में निराशा आ गई है। उन्हें पता चल गया है कि भाजपा सरकार में आएगी तो उनकी खैर नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बनते ही पश्चिमी बंगाल का विकास तेजी से होगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 लाख इनामी माओवादी इसराइल पूर्ति मारा गया। कोबरा 209 बटालियन सुरक्षा बल पिछले 2 दिनों से रुसुगुत, तुनबेड़ा और बोरोई क्षेत्रों में उसकी धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे थे। मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ईडी की कार्रवाई से गुरुवार सुबह राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मच गई। ईडी की टीम ने भाजपा नेता और बड़े कारोबारी चतुर्भुज राठी के पुलगांव स्थित आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की। सुबह 6 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित वित्तीय लेन देन और कंपनियों से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली नई सरकार सक्रियता से बड़े फैसले ले रही है। सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। कुल 64 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें एक बड़ा फैसला पटना के चिड़ियाघर का नाम बदलने का है। पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान कहलाता है। अब ये नाम बदलकर कोवल पटना जू रखने का फैसला किया गया है। ताज़ा खबरों की डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.